नमस्कार। आज हम क्रिकेट इतिहास के पन्नों से एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। एक टाई हुआ टेस्ट मैच। और ये कहानी है फरवरी 2000 की। चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम। भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने थे और वो मैच 5 दिनों के बाद एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो आज हम इसी मैच की गहराई में उतरेंगे, इसके खास पलों को देखेंगे और ये समझेंगे कि टेस्ट क्रिकेट में स्कोर बराबर होना मतलब टाई इतना खास क्यों माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। बिल्कुल। देखिए, टेस्ट क्रिकेट 5 दिन चलता है। अक्सर क्या होता है, मैच या तो ड्रॉ होता है। हाँ, मतलब नतीजा नहीं निकलता। सही। या फिर कोई टीम जीतती है, कोई हारती है, लेकिन दोनों टीमों का स्कोर 5 दिन के खेल के बाद बिल्कुल एक बराबर होना, हर विकेट गिरने के बाद, ये बहुत ही दुर्लभ है। मतलब फरवरी 2000 तक 123 साल के इतिहास में सिर्फ एक बार पहले हुआ था। तो चेन्नई का ये मैच सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं है, ये दिखाता है कि टेस्ट क्रिकेट कितना अनिश्चित है, कितना रोमांचक हो सकता है आखिरी गेंद तक। और 5 दिन खेलने के बाद भी कोई नतीजा नहीं। मतलब नतीजा तो था, पर बराबरी का। हाँ, और जो सबसे दिलचस्प बात है ना इस मैच की, वो ये है कि कैसे मैच का पलड़ा लगातार बदलता रहा। कभी लगता था भारत जीत रहा है, कभी दक्षिण अफ्रीका, एक रोलर कोस्टर की तरह। तो कहानी शुरू होती है चेपॉक से। फरवरी 2000। गर्मी बहुत थी और दर्शकों का जोश तो उससे भी ज्यादा। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी। हाँ, ये एक आम शुरुआत थी उस समय। लेकिन आगे जो हुआ वो बिल्कुल आम नहीं था। बिल्कुल नहीं। और दक्षिण अफ्रीका ने अपनी ताकत दिखाई भी। पहली पारी में बनाए 380 रन। उस समय की उनकी टीम, आप जानते हैं, काफी मजबूत थी। हाँ, बल्लेबाजी गहरी थी। और भारतीय पिचों पर 380 रन बनाना, वो भी पहली पारी में, ये एक अच्छा स्कोर था। उन्होंने भारत पर शुरुआत में ही दबाव बना दिया। हमारे गेंदबाजों को काफी मेहनत करनी पड़ी। फिर भारत की बारी आई जवाब देने की। चेपॉक का मैदान, घरेलू दर्शक, उम्मीदें तो थीं, नजरें थीं सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ पर। 380 का जवाब देना था। आसान नहीं था। राहुल द्रविड़ ने कोशिश की, एक छोर संभाला। वो तो जाने ही जाते थे दीवार के नाम से, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे, साझेदारियां नहीं बन पा रही थीं। फिर आए सचिन और उन्होंने दिखाया कि क्यों उन्हें उस दौर का महान बल्लेबाज कहा जाता था। दबाव में एक शानदार शतक, उनकी उस पारी ने ही भारत को मैच में वापस लाया। भारत पहुंचा 350 तक। तो पहली पारी के बाद स्थिति काफी दिलचस्प थी। दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 30 रन की बढ़त मिली। हाँ, सिर्फ 30 रन। टेस्ट क्रिकेट में ये कोई बड़ी बढ़त नहीं होती। मैच पूरी तरह से खुला हुआ था, किसी भी तरफ जा सकता था। बिल्कुल। और यहीं से कह सकते हैं मैच ने असली रंग दिखाना शुरू किया, वो दूसरी पारी। हाँ, दक्षिण अफ्रीका अपनी दूसरी पारी खेलने उतरा। थोड़ी सी बढ़त थी उनके पास, उम्मीद होगी कि बड़ा स्कोर बनाकर भारत को एकदम से बाहर कर दें। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी बदली। यहीं से चीजें असल में रोमांचक होनी शुरू हुई है ना। बिल्कुल। इस बार हमारे गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, इन दोनों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी को मुश्किल में डाल दिया। क्या पिच से मदद मिल रही थी? हाँ, थोड़ी मदद तो थी पिच से, लेकिन गेंदबाजी में जो अनुशासन और आक्रामकता थी, उसका जवाब नहीं था उनके पास। विकेट लगातार गिरते रहे और पूरी टीम सिर्फ 250 पर सिमट गई। 250 पर? मतलब पहली पारी से काफी कम। हाँ, काफी कम। और इसने मैच को एक तरह से भारत के पक्ष में झुका दिया। अब भारत के सामने लक्ष्य साफ था, जीत के लिए 271 रन। टेस्ट मैच में चौथी पारी 271 रन चुनौतीपूर्ण तो होता है। चुनौतीपूर्ण तो था, क्योंकि पिच पुरानी हो जाती है, गेंद घूमने लगती है। हाँ, असमान उछाल भी। सही। लेकिन घरेलू मैदान था, दर्शकों का साथ था और लक्ष्य ऐसा भी नहीं था कि हासिल न किया जा सके। उम्मीदें बहुत थी, पर शुरुआत अच्छी नहीं हुई शायद। नहीं, शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए। दबाव फिर से महसूस होने लगा, कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। और फिर क्रीज पर आए सचिन तेंदुलकर। एक बार फिर। हाँ, और सचिन ने फिर से वही किया जो वो अक्सर करते थे। दबाव में बेहतरीन खेल, एक और शतक, 124 रन की वो पारी अविश्वसनीय थी। वो भी चेज करते हुए। हाँ, चेज करते हुए। चौथी पारी में जब तक वो क्रीज पर थे, लग रहा था भारत ये मैच आराम से जीत लेगा। और हर कोई यही सोच रहा था, दर्शक, खिलाड़ी, सब। लेकिन क्रिकेट कभी कभी बिल्कुल उम्मीदों के उलट जाता है। सही कहा। सचिन, जो जीत दिलाते दिख रहे थे, वो आउट हो गए
और उनके आउट होते ही पता नहीं क्या हुआ, जैसे बाजी पलट गई। बिल्कुल विकेट ऐसे गिरने लगे जैसे कोई बांध टूट गया हो। ये शायद सचिन के विकेट का मनोवैज्ञानिक असर था, दक्षिण अफ्रीका पर और हमारे बल्लेबाजों पर भी। हाँ, उनका मनोबल बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। उन्हें लगा कि अब मैच में वापसी हो सकती है और हमारे बल्लेबाज शायद दबाव झेल नहीं पाए। एक के बाद एक विकेट, जो लक्ष्य आसान लग रहा था वो एकदम से मुश्किल दिखने लगा। उस वक्त स्टेडियम में माहौल कैसा रहा होगा, सोचकर ही अजीब लगता है। अब सोचिए, जब सचिन खेल रहे थे, हर चौके पर शोर, और फिर अचानक विकेट गिरने पर एकदम सन्नाटा। फिर कोई रन बनता तो थोड़ी उम्मीद जगती, फिर विकेट गिर जाता, फिर वही खामोशी। ये भावनाओं का उतार चढ़ाव था, तनाव बढ़ता जा रहा था, हर गेंद, हर रन महत्वपूर्ण था। और ये सब होते होते मैच पहुंच गए अपने आखिरी पड़ाव पर, आखिरी ओवर, एकदम फिल्मी सीन जैसा। हाँ बिल्कुल, भारत को चाहिए थे 16 रन। 16 रन और विकेट सिर्फ एक बचा था। और क्रीज पर थे अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ। दोनों ही निचले क्रम के बल्लेबाज, वैसे गेंदबाज हैं। हाँ, पर दोनों बल्ला चला लेते थे जरूरत पड़ने पर। चला लेते थे, लेकिन सामने दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज थे और दबाव सोच से भी परे था। स्टेडियम में तो कोई बैठा नहीं होगा अपनी सीट पर। सवाल ही नहीं उठता। सबकी नजरें मैदान पर, धड़कनें तेज, बस एक ही दुआ कि भारत जीत जाए। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ एक विकेट चाहिए था। या रन रोकने थे। हाँ, या रन रोकने थे टाई के लिए। उन्होंने बहुत कसीवी गेंदबाजी की, रन बनाना मुश्किल हो रहा था। गेंद दर गेंद ड्रामा बढ़ता गया होगा। रन बन रहे थे। हाँ, कुछ रन बने, सिंगल, डबल, लक्ष्य करीब आ रहा था, लेकिन गेंदें भी खत्म हो रही थीं। हर डॉट बॉल पर दक्षिण अफ्रीका का हौसला बढ़ रहा था और यहाँ चिंता। और फिर आखिरी विकेट गिर गया। हाँ, आखिरी विकेट गिर गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा वो जीत गए। उन्हें लगा होगा कि रन कम रह गए। हाँ, लेकिन तभी सबकी नजर स्कोरबोर्ड पर गई और स्कोर बराबर थे। भारत 270 पर ऑल आउट, जीत के लिए चाहिए थे 271। मैच टाई। अविश्वसनीय। मतलब 5 दिन का खेल, इतने रन, इतने विकेट, इतना ड्रामा, और आखिर में स्कोर बराबर। बिल्कुल, जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये टेस्ट इतिहास का सिर्फ दूसरा टाई था। पहला 1960 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज, और ये दूसरा 40 साल बाद। भारतीय टीम के लिए तो ये पहला अनुभव था। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि टेस्ट क्रिकेट कितना गहरा है। 5 दिन की लड़ाई के बाद भी नतीजा इतना करीबी, इतना संतुलित हो सकता है। दोनों टीमों ने अपना सब कुछ लगा दिया और अंत में बराबरी पर रही। तो इस मैच से, इस नतीजे से क्या समझे हम? ये सिर्फ एक टाई स्कोर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कहानी है। ये कहानी है दबाव की, धैर्य की, कभी हार न मानने की। ये कहानी उस रोमांच की है जो टेस्ट क्रिकेट देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक खिलाड़ी, जैसे सचिन ने किया, मैच बदल सकता है। हाँ, अकेले दम पर। लेकिन अंत में ये टीम का खेल है। दक्षिण अफ्रीका ने भी सचिन के बाद जिस तरह वापसी की, वो भी काबिले तारीफ था। और ये टाई का नतीजा, ये अपने आप में एक अलग एहसास देता होगा खिलाड़ियों को भी। हाँ, एक अजीब सा एहसास। दोनों को लगता होगा कि जीत सकते थे और ये भी कि हार सकते थे। शायद इसीलिए ये नतीजे ज्यादा याद रहते हैं। ये सवाल उठाते हैं कि क्या खेल का मजा सिर्फ जीत में है, या उस रोमांच में जो अंत तक बना रहता है। बिल्कुल। क्या ऐसे दुर्लभ, नाटकीय नतीजे खेल को ज्यादा यादगार नहीं बनाते? ये सिर्फ आंकड़े नहीं रह जाते, ये भावनाएं बन जाते हैं। तो आज हमने चेन्नई के उस ऐतिहासिक टाई टेस्ट मैच की कहानी को फिर से जिया। वो तनाव, वो रोमांच, वो अनिश्चितता, यह हमें याद दिलाता है कि टेस्ट क्रिकेट खास क्यों है। ये सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं है। ये जज्बे का खेल है, मानसिक मजबूती का खेल है। हाँ, और 5 दिन बाद स्कोर बराबर होना, ये तो जैसे खेल की एक कविता है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या किसी खेल का, या शायद जिंदगी का भी, असली आनंद सिर्फ नतीजे में है, या उस सफर में है जो हमें अंत तक बांधे रखता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो? क्या कभी कभी बराबरी पर छूटना भी एक पूरी कहानी नहीं होती?